इसको सख्ती से देखा जाएगा या नहीं और इसी के साथ अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा पाएंगे या नहीं। बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर के सांभा में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद यहां पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सांभा इलाके में रात को 3 संदिग्ध देखे गए थे। पूरे इलाके में फिलहाल सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान जारी किया हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इलाके का दौरा किया है। इलाके का दौरा करने के बाद यहाँ पर जो है तमाम अपडेट्स लिए गए हैं। कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थी और पूरे इलाके में उसके बाद से ये सर्च अभियान शुरू कर दिया गया और वरिष्ठ अधिकारी भी यहां पर मुआयने के लिए पहुंचे थे। सांभा में बड़े लेवल पर यह सर्च ऑपरेशन देखा जा रहा है। कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई और सांभा इलाके में रात को 3 संदिग्ध देखे गए थे। तो रात को 3 संदिग्ध देखे गए, उसके बाद संदेह हुआ, कुछ गतिविधियां ऐसी देखी गई, जिसके बाद तुरंत यहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पूरे इलाके को इस वक्त घेरा हुआ है सुरक्षा कर्मियों द्वारा और बेहद तेजी के साथ बड़े लेवल पर ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, जिसका मुआयना करने के लिए, अपडेट लेने के लिए मौके पर तमाम बड़े अधिकारी भी जो है वो पहुंचे और इसी के साथ यहाँ पर बेहद जल्द कामयाबी भी हाथ लग जाएगी। 3 संदिग्ध जो दिखे हैं बेहद जल्द उन्हें पकड़ लिया जाएगा। जिस तरीके से बड़े लेवल पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इसी के साथ पूरे इलाके की घेराबंदी की हुई है। घाटी में ये संदिग्ध देखे गए थे। सांभा में 3 संदिग्ध देखे गए, जहां पर फिलहाल ये सर्च ऑपरेशन जो है इस वक्त चलाया जा रहा है और इसी के साथ रात के वक्त की ये बात बताई जा रही है जब 3 संदिग्ध दिखे और उसके तुरंत बाद यहां पर यह कार्रवाई शुरू कर दी गई। और अब चलिए इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख कर लेते हैं। अजय, 3 संदिग्ध देखे गए रात के वक्त, उसके बाद बड़े लेवल पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, क्या अपडेट है मामले को लेकर? मैं आपको बता दूं कि दरअसल 2 से 3 संदिग्ध इस जंगल के इलाके में सपौल में देखे गए थे, जिसके तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में जो है ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चलाया। जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी है वो वहां पे पहुंची और उस इलाके की घेराबंदी करके वहां पर तलाशी अभियान को शुरू किया गया। दरअसल जो जानकारी है, कुछ स्थानीय लोगों ने वहां पे कुछ अनजान 2 से 3 लोगों को देखा जिनके पास बैकपैक थे, तो इस चीज की आशंका जताई जा रही थी क्योंकि ये एक बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। तो ऐसे में इस चीज की आशंका थी कि कहीं यहाँ से आतंकी घुसपैठ करके यहाँ ना पहुंचे हो। तो और दूसरी चीज ये कि इसी सुपाल के पास जो जम्मू पठानकोट हाईवे है, वहां से हर रोज जो है अमरनाथ यात्रा के लोग जो है उनके वाहन जो है वो गुजरते हैं। तो इस चीज की आशंका के चलते वहां पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई और उस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि अगर कोई भी संदिग्ध इस इलाके में छुपा हो तो उसको जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जा सके, मार गिराया जा सके। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए, यहाँ पर शांति को भंग करने के प्रयास जो है वो कर रहा है और सुरक्षा बलों को इस चीज को सुनिश्चित करना है कि पाकिस्तान के ये नापाक इरादे जो हैं इनको नाकाम किया जा सके। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम एरिया को लेकर बात करें अजय, तो ये एरिया फिलहाल कैसा है? क्या कुछ यहाँ पर डिफिकल्टीज जो हैं वो सर्च ऑपरेशन के दौरान फेस की जा रही हैं? देखिए, क्योंकि जंगल का इलाका है, बारिशें लगातार हो रही हैं और ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करना कि वहां पर जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं किसी भी तरह से शिकार ना हो जाए, चाहे आतंकी हो या फिर सर्च ऑपरेशन के दौरान जो आम लोग हैं उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में सबसे ज्यादा चुनौतियां यही हैं कि आम लोगों की जान को बचाते हुए उनको आइडेंटिफाई करना है और उनके साथ साथ आतंकियों को भी ढूंढ निकालना है ताकि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो सके। ये जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, अगर इसकी बात की जाए तो ये काफी चुनौती भरा इलाका है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले भी आतंकी कई बार जो है वो देखे गए हैं घुसपैठ करके जो यहाँ पहुंचे थे, जिनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। तो ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करना है कि किसी भी तरीके से आतंकी अगर यहाँ पे छुपे हैं उनको ढूंढ निकाला जा सके, उनको मार गिराया जा सके। बिल्कुल अजय, इसी के साथ सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि लगातार यहाँ पर अलग अलग इलाकों में अभी भी ये गतिविधियां संदिग्ध देखी जा रही हैं। तो ऐसे में क्या ये पहले से छुपे दुबके बैठे आतंकी थे या फिर कोई ये नई घुसपैठ है? और अगर पहले से दुबके बैठे ये आतंकी थे तो ऐसे में क्या इनको अंदर खाने से अभी भी मदद मिल रही है? क्योंकि अंदर खाने से जो मदद लगातार इनको मिलती रही है उस पर भी कार्रवाई लगातार हमने देखी है, तो क्या उसका असर नजर नहीं आ रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकी अगर वापिस रिवाइव करते हैं, आतंकवाद अगर रिवाइव करता है तो उसके पीछे की मुख्य वजह यही होती है कि उनको कोई ना कोई मदद मुहैया करवा रहा है। ये लोग कौन हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कई ऑपरेशन जो है वो चले हैं, कई ऑलराउंड वर्कर्स को, आतंकियों के सहायकों को जो है वो पकड़ा गया है, सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, मगर कई ऐसे भी होंगे जो अभी शायद अभी खुले में घूम रहे हैं, जो आम लोगों के बीच में अपने आप को छुपाकर बैठे हुए हैं।
उनको भी जल्द आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकवाद को एक बार जड़ से उखाड़ा जाए तो उसके रिवाइवल के कोई भी चांस ना रहे। बिल्कुल अजय, और फिलहाल आप इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए। और इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।